अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुश आमदीद करता हूँ तमाम देखने वालों को इस वीडियो में, ख़ासकर उन नौजवानों को जो जल्द इंशाअल्लाह ताला लड़के लड़कियों में से जो जल्द शादी करने का प्लान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें कि आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी को उसका बिल्कुल ही नक्शा बदल सकती है, और वो मौजू है शादी का। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप शादी को समझते क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तकरीब है, एक इवेंट है जिसमें आप नए कपड़े पहनते हैं, जिसमें आप शोर शराबा करते हैं, आप खाने खाते हैं, आप एंजॉयमेंट करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। आप क्या समझते हैं कि शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है? अगर आप ये समझते हैं कि शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने अभी हकीकत को जाना ही नहीं, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। मैं आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कुरान पाक में फ़रमाया है वो बताता चलूँ कि सूरह रोम में आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि यानी शादी सुकून है, मोहब्बत है और रहमत है। और अगर हम इसको गौर से देखें, इसको समझें, इसके ऊपर तदब्बर करें, तो सुकून सिर्फ़ घर का नहीं, सुकून आपके दिल का। और मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ जज्बात में नहीं, मोहब्बत आपके अमल में भी शामिल हो, आप उसको प्रेजेंट भी करते हो। और रहमत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ रहने में नहीं है, बल्कि आप एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, उसके प्रॉब्लम्स को समझें, उनको अंडरस्टैंड करें और दरगुजर करें। मेरे नौजवानों, ये आपने ज़रूर समझना है कि शादी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है जहाँ पे हर वक्त जो हम मौसीकी चल रही है, गाने चल रहे हैं, खुशियाँ हो रही हैं, रंगीनियाँ हैं, और जिस तरह से कार्टूनों की ज़िंदगी होती है ना, हमेशा वहाँ पे फूल खिल रहे होते हैं, खूबसूरत मौसम होता है। शादी इस तरह से नहीं, ये असल में ज़िंदगी का वो पहलू है, वो जहाँ है जहाँ पे कभी ज़िंदगी में आपको खुशी मिलेगी और कभी उसके साथ साथ आपको परेशानी भी आएगी। कभी आपको हंसी मिलेगी मगर कभी आपको आंसू भी बहाने पड़ेंगे। और उसी रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, शादी के रिश्ते में, कभी आसानी होगी तो कभी उसमें आपके सामने शदीद मुश्किल भी आएगी, जहाँ पे आपको दरगुजर करना पड़ेगा और जहाँ पे आप प्रैक्टिकली अपने सब्र का इम्तिहान दे रहे होंगे। लेकिन याद एक आपने बात जो है वो बहुत ज़रूरी है जो रखनी है कि यही ज़िंदगी का असल हुस्न है, और यही ज़िंदगी का, शादी का असल जो है वो इम्तिहान है। अब बात कर लेते हैं कि आपके शरीके हयात की। याद रखें कि आप जो भी आज के इस वक्त में, अभी आपने शादी करनी है इंशाअल्लाह ताला, लड़के हैं या लड़की हैं, जो भी आप शरीके हयात ढूंढेंगे, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, याद रखें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर ही होगा, बल्कि आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों का, आपकी जनरेशन का माँ होगी या बाप होगा, और उनका रोल मॉडल होगा। किस तरह से वो उसकी ग्रूमिंग करेगा, बढ़ाएगा, चलाएगा, किस तरह से उसको चलना सिखाएगा, हर चीज़ का वो रोल मॉडल होगा। वो आपके बुढ़ापे का ये भी याद रखें कि सहारा भी होगा, आपकी तन्हाई का साथी भी होगा, और वही आपके साथ खड़ा होगा जब आपको पूरा ज़माना, आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, मगर आपका लाइफ पार्टनर वो आपके साथ वहाँ पर खड़ा होगा, धूप में, बारिश में, तूफ़ान में, कड़े मौसम में, कड़े वक्त में। इसलिए शादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप खुशियाँ जो हैं वो बांटते रहें, आपस में खुश मिजाजी से जितना जितना वक्त आपको मीठा मीठा मिल रहा है वो आप करते रहें, और जब मुश्किल का वक्त आए तब आप किनारा कशी कर लें, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुस्तकबिल की नस्ल की तरबियत ना, इसका एक बहुत बड़ा अमल है। अपने ख्वाबों को जोड़ना और एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा घर बनाना जहाँ सुकून और अल्लाह की रहमत हो, ये है वो ज़िंदगी जो एक खुशहाल और खुश नसीब शादीशुदा कपल जो है वो एंजॉय करते हैं। मैं आपको दिल की एक बात और कहता चलूँ, याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी कामयाब हो, अगर आपकी शादी खुशहाल हो, आप खुश रहें, तो सबसे पहले आपने अपने जहन को और अपने दिल को जो है उसको तैयार करना है। और तैयारी कपड़ों की तैयारी नहीं है, ये आप समझ लें। तैयारी आपके सब्र की, आपने सब्र सीखना है, आपने इस्तिकामत सीखनी है, आपने बर्दाश्त सीखना है, आपने तहम्मुल सीखना है, आपने ज़ुबान में मिठास को सीखना है। ये याद रखें, आपने मोहब्बत भरे अल्फाज को किस तरह से अदा करना है और कितना अदा करना है, आपने वो भी चीज़ को सीखना है। ना सिर्फ आपने अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करना है, बल्कि आपने उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपने किसी अमल को आपने मुँह से अदा नहीं करना,
رکھنا بلکہ آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھانا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ہم سفر رکھنا ہے، اپنا ساتھی ضرور رکھنا ہے۔ یاد رکھیں تمام نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں، یاد رکھیں کہ شادی آپ کو ہم جو ہے وہ بنانے کا سفر ہے۔ آپ اکیلے ہیں، میں سے ہم بنانے کا ایک سفر ہے، اس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف دو لوگوں کا آپس میں تعلق نہیں، یہ بلکہ دو خاندانوں کا آپس میں تعلق ہے، دو دلوں کا اور دو روحوں کا ملاپ ہے۔ اگر آپ نیت صاف رکھیں گے، اگر آپ کا دل بالکل صاف شفاف ہوگا اور نیت آپ کی یہ ہوگی کہ میں یہ شادی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یقین مانیں شادی آپ کی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ مگر اگر وہاں پہ نیت میں کھوٹ ہوگی، ملاوٹ ہوگی، تو وہی شادی آپ کی بدتر بن جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسی زندگی عطا کرے جس میں آپ سکون ہو، جس میں محبت ہو، جس میں رحمت ہو اور جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی شدہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور اس کو صبر، محبت اور سکون والا، جس طرح سے جنت والا، جنت کے ٹکڑے والا بنا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی آپ کو سولوشن چاہیے ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہاں پر موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔